हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल डी कॉस इन्फो पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर डी एस बिस। दोस्तों तो आज जो गाड़ी मैं आप लोगों को लेके आया हूं दोस्तों, ये है किया की सेल्टॉस गाड़ी। सेल्टॉस का HTK प्लस वेरिएंट दोस्तों, यानी इसका ये थर्ड टॉप वेरिएंट है। इसके बाद सेकंड टॉप आता है, फिर उसके बाद इसका GT वेरिएंट आता है, फिर उसके बाद इसका GT X प्लस वर्जन आता है दोस्तों। तो ये इसका थर्ड टॉप वर्जन है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की विड्थ से। तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल विड्थ आती है वो आती है 1800 mm की दोस्तों। तो यानी विड्थ में काफ़ी अच्छी खासी है। गाड़ी का शेप थोड़ा सा बल्कियर दिखता है आपको अगर देखेंगे। जो इस गाड़ी को एक बल्कियर लुक देते हैं वो इसकी ग्रिल्स हैं दोस्तों। जो टाइगर नोज ग्रिल यहाँ पे किया जिसे कहता है दोस्तों, जो किया में इंट्रोड्यूस इन्होंने की गई है। अब मैं बताता हूँ कैसे दोस्तों। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके किया की बैजिंग से, जो आपको हुड में साफ नजर आती है। हुड में थोड़ी सी एजिंग्स आपको दिख रही होंगी। ये एजिंग्स थोड़ा सा मस्कुलर लुक देती हैं गाड़ी को। अगर नीचे की साइड बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ये फिनिशिंग सिल्वर पैटर्न में मिल जाती है। पियानो फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिलती है। ये क्रोम में आपको दे रखा है, लेकिन क्रोम है नहीं, ये पियानो फिनिशिंग में सिल्वर पैटर्न आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर उसी के नीचे अगर आप जाते हैं तो जो आपकी ग्रिल है ये आपका मैट फिनिशिंग में आपको यहाँ पे मिलती है। उसी के नीचे जो आपको इंसर्ट मिलता है ये भी आपको पियानो फिनिश में इंसर्ट मिलता है, जो दूर से एक क्रोम इंसर्ट आपको यहाँ पे फील कराता है, जो लुक एक थोड़ा सा प्रीमियमनेस यहाँ पे प्रोवाइड कराता है दोस्तों। अब दूसरी चीज, टाइगर नोज ग्रिल इसलिए बोलते हैं, जो इसका शेप है वो टाइगर की नोज की तरह ही एक ऐसा आता है। अगर आप उसको जूम करके अगर कभी देखेंगे किसी टाइगर की पिक, तो उसमें आपको ऐसा फील होगा दोस्तों। फिर उसी से नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो नीचे फिर ग्रिल का पोर्शन आ जाता है। फिर आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, और एक और नीचे आप देखेंगे तो एक और चीज इसमें मिलती है, ये आपको मिलता है प्रोटेक्टर दोस्तों। यानी जब आपकी गाड़ी किसी ऐसे सरफेस में जाती है जहाँ नीचे से छोटे मोटे पत्थर होते हैं, जिससे कि बम्पर में स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, तो इससे ये चीज आपकी हट जाती है दोस्तों। ये देखिए, ये एक प्रोटेक्टर टाइप का आपको नीचे से मिल जाता है। तो सबसे पहले यही लगता है। फिर अगर हम बात करेंगे अब इसके हेडलैम्प्स असेंबली में, अगर देखेंगे तो दोस्तों इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो मिलते हैं, लेकिन ये LED में नहीं आते, ये आपके हेलोजन में आते हैं। दूसरी चीज, इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं हेलोजन में। यहाँ पे जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये डे टाइम रनिंग लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। इसका जो पोर्शन है वो यहाँ तक का आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है। इसके अपर वर्जन में वो आपको लाइट पूरी यहाँ तक का कवर होती है, हुड तक का दोस्तों। फिर नीचे बढ़ते हैं तो नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, वो भी हेलोजन में मिलते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको LED नहीं मिलता है दोस्तों। फिर हम इसके साइड पोर्शन में अगर चलेंगे तो दोस्तों साइड पोर्शन में देखेंगे तो सबसे पहले जो नज़र, मैं हमेशा कहता हूँ अगर गाड़ी का साइड पोर्शन है, साइड लुक है, तो साइड लुक में सबसे पहले जो आदमी की नज़र जाती है उसके टायरों पे दोस्तों। जो इसके एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे गाड़ी में मिलते हैं दोस्तों। इस टायर का साइज जो आपको मिलता है वो 205, 65 और 16 का टायर साइज मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं दोस्तों इस गाड़ी में। ऊपर अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे फेंडर में कोई इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलेगी वो आपको ORVMs में मिलेगी। LED इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है दोस्तों। अगर साइड लुक में अगर हम ओवरऑल गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आता है दोस्तों वो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। फिर डोर हैंडल्स में ही आपको स्मार्ट की एंट्री यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज प्रोटेक्टिंग आपको जो क्लेडिंग्स मिलती हैं दोस्तों, ये आपके डोर्स को भी प्रोटेक्ट करती है अनइवन कॉर्नर्स में जब आप दरवाजा खोलते हैं टाइट स्पेस पार्किंग में। तो ये चीज़ एक आपको बहुत हेल्प करती है दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे तो रियर टायर्स में भी आपको डिस्क पैड्स मिल जाते हैं दोस्तों। यानी इसके जो 4 के 4 टायर्स आते हैं वो डिस्क ब्रेक के साथ ही आते हैं दोस्तों। ऊपर से आपको रूफ रेल मिल जाती है। यहाँ पे बी पिलर इसका देखेंगे मैटी तो नहीं है, प्लेन फिनिशिंग में आपको मिल रहा है, लेकिन पियानो फिनिश भी आपको यहाँ पे ये नहीं मिलता है। बाकी बैक पोर्शन में अगर हम जाते हैं तो बैक पोर्शन इसका दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। तो आप ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो नजर जाएगी इसमें वो जाएगी इसके किया के लोगो में, जो पियानो फिनिश के इंसर्ट में यहाँ पे आपको किया का लोगो मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइट आ जाती है, ये देखिए। फिर आपकी टेल लैंप का पोर्शन यहाँ आ जाता है। ये LED टेल लैंप नहीं है दोस्तों, ये हेलोजन टेल लैंप्स आपको मिलते हैं। फिर नीचे रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स, इस गाड़ी में आपको 2 पार्किंग सेंसर और 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं।
नीचे ऊपर ऊपर नीचे। पीछे का रुख देखेंगे तो पीछे आपको डिफ्यूजर भी मिल जाते हैं जो गाड़ी के लुक्स को और स्पोर्टियर बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और अच्छा इन्हेंस करते हैं लुक्स को। ये ऐसा फील लगता है कि इस गाड़ी में डुअल साइलेंसर हैं जो गाड़ी को एक अप मार्केट बनाते हैं। फिर आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको रिवर्स कैमरा भी यहाँ पे दिया गया है, इसमें वाइपर भी आपको मिल जाता है, वॉशर भी आपको मिल जाता है, बहुत छोटी सी नोजल टिप है जो आपको दिखती नहीं है इजिली। फिर डिफॉगर आपको मिलता है, शार्क फिन एंटीना इस गाड़ी में आपके आ जाता है दोस्तों। इस साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है दोस्तों। फ्यूल टैंक का मतलब लीड ओपनिंग मिल जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 लीटर का फ्यूल टैंक आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं दोस्तों। सेल्टॉस की बैजिंग आपको यहाँ पे आ जाती है। बूट स्पेस की अगर बात करेंगे, मेरे ख्याल से गाड़ी लॉक है, गाड़ी का बूट स्पेस ओपन करते हैं, एक बार देखते हैं। तो बूट तो ओपन कर चुका हूं दोस्तों, बड़ी मुश्किल से और दिक्कतों से इसका बूट ओपन करना पड़ा मुझे। ये देखिए दोस्तों, तो बूट स्पेस आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। 433 लीटर का बूट स्पेस आपको कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको बूट लैंप भी मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक आपको हैंगिंग के लिए भी आपको चीज मिल जाता है, कुछ चीज आपको हैंग करनी है। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा आउटर स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है सामान रखने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको सपनी का पूरा प्लेसमेंट मिलती है दोस्तों। तो पार्सल ट्रे आपको इस बूट स्पेस में यहाँ पे मिलती है। ये देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे मैंने इसका बूट कैसे ओपन करा। इसका बूट जो मैंने ओपन करा दोस्तों, यहाँ पे एक आपको प्लेसिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप की डालेंगे और उसको हल्का सा स्लाइड करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। ये उस केस में है जिस केस में गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है और आप बूट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो इस गाड़ी की भी बैटरी डाउन थी, इसको मैं अनलॉक नहीं कर पाया था, तो इसका दरवाज़ा खुला हुआ था, तो फिर मैंने इसको अंदर से जाके बूट को एक्सेस करा दोस्तों। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर में आपको इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारी जो नज़र जाती है वो जाती है इसकी गाड़ी के दरवाजे की तरफ। पूरा ब्लैकआउट दरवाजा है, हार्ड प्लास्टिक आपको मिल रहा है, कहीं पे भी सॉफ्ट टचिंग आपको नहीं मिल रही है दोस्तों। बाकी सिल्वर पैटर्न में यहाँ पे आपको मिल जा रहा है डोर हैंडल्स। यहाँ पे आपको इस गाड़ी में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs और एडजस्टेबल ORVMs आपको यहाँ पे कंपनी दे रही है। सेंट्रल लॉकिंग आपको यहीं पे आ जा रही है। 4 के 4 पावर विंडो आपके यहाँ पे आ गई, विंडो को लॉकिंग के लिए आपके यहाँ पे आ जाता है। बाकी एक प्लेसमेंट यहाँ पे भी है कि आप यहाँ पे की वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जा रहा है। बाकी एक स्पेस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है कुछ भी सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको फ्यूल ओपनिंग का मिल जाता है और ये आपको जो मिलता है ये आपको हुड ओपनिंग के लिए यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इसको करेंगे तो आपका हुड ओपन हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन का बटन आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में पुश स्टार्ट बटन भी आपको मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल तो कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने कि बेस मॉडल से ही आपको हर गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा ही मिलेगा। ये आपकी लाइटनिंग यानी जो लाइट आपकी है मतलब स्टीयरिंग व्हील्स के इल्यूमिनेशंस हैं उनको डार्क और कम करने के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है। ये आपकी हेडलैम्प लाइवलिंग के लिए यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों। फिर यहाँ पे एक नज़र जाती है एयर बैग, यानी इस गाड़ी में जो आपको एयर बैग मिल रहे हैं दोस्तों वो 6 एयर बैग कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। यानी 6 एयर बैग आपको इस वर्जन में ही मिल जा रहे हैं दोस्तों। वैसे तो अब कंपनी ने कह दिया कि अब बेस मॉडल भी अगर वो आएगा तो उसमें भी आपको 6 एयर बैग देने जरूरी हैं, बट फिलहाल के लिए जो आपको एयर बैग हैं अभी किया कि जो सेल्टॉस गाड़ी में हम बैठे हैं HTK प्लस गाड़ी में बैठे हैं उसमें आपको 6 एयर बैग मिलते हैं दोस्तों। यानी एक तो फ्रंट में 2 फ्रंट में मिलते हैं, 2 सीट्स में मिलते हैं, 2 आपको कर्टन एयरबैग्स यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। बाकी अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर देखने में आप सबसे पहले देखेंगे स्टीयरिंग व्हील, तो कुछ इस तरीके से आपको गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील नजर आता है दोस्तों, जिसमें किया की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्लस आपको यहाँ पे पियानो फिनिश का इंसर्ट यहाँ पे मिल जाता है। राउंड में स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेदर अब स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे इस गाड़ी में नहीं मिलता है दोस्तों। प्लस क्रूज कंट्रोल भी आपको इस वर्जन में यहाँ पे दिया गया है। क्लस्टर आपका ये एनालॉग में आपको यहाँ पे मिलता है, बीच में एक MMID डिस्प्ले आपको यहाँ पे दी गई है। बाकी 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा पियानो फिनिश में आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो डैशबोर्ड से पूरा आपका ड्राइवर साइड तक मतलब स्टीयरिंग व्हील तक का कवर कर रहा है, साइड के AC पैनल तक आपको कवर कर रहा है, जो काफी लुक्स में आपका इनहेंस होता है दोस्तों, कवर करता है दोस्तों। और फिर यहाँ पे ये AC आपको मिलता है दोस्तों, ये मैनुअल AC है, ये ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल AC आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है।
यहाँ पे आपको एक फ़ोन की प्लेसिंग मिल जाती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको फ़ोन की प्लेसिंग मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पे फ़ोन, वॉलेट वगैरह कुछ भी कैरी कर सकते हैं। 12 वोल्ट का अडेप्टर यहाँ पे मिल जाता है। USB पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है एक सॉन्ग सुनने के लिए। एक फास्ट USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। याला पैनल अगर आप देखेंगे तो पूरा पियानो फिनिश में ये दे रखा है। ये थोड़ा सा और अप मार्केट और प्रीमियमनेस यहाँ पे आपको फील करा रहा होगा दोस्तों। गियर नॉब भी आपका इसका देखेंगे तो काफी अच्छा प्रीमियमनेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रखा है, क्योंकि अंदर पियानो फिनिश है। उसके अंदर के जो पूरा शाइनिंग जो हमारे सिल्वर पैटर्न में जो दे रखा है, फिर उसके आउटर में जो क्रोमिंग दे रखी है सिल्वर पैटर्न में, वो बहुत अच्छी लग रही है, जो गाड़ी को लुक्स में और अच्छा कर रही है। प्रीमियम अप मार्केट यहाँ पे फील करा रही है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पियानो फिनिश मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये सिल्वर में पियानो फिनिश मिल रहा है। ये पैटर्न आप देखेंगे तो थोड़ा सा और प्रीमियमनेस आपको यहाँ पे ये गाड़ी प्रोवाइड कराती है दोस्तों। बाकी बात करते हैं इसके ग्लोब बॉक्स की, तो ग्लोब बॉक्स में आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी कूल ग्लोब बॉक्स आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है दोस्तों इस वर्जन में। एक बार फिर से लुकआउट कर लेते हैं, ये देखिए। बाकी ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको सनशेड होल्डर मिल जाता है, यानी सनग्लास रखने के लिए मिल जाता है। लाइट्स आपको इसमें हेलोजन लाइट्स मिलती हैं, रीडिंग लैंप्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक मिरर, वैनिटी मिरर मिल जाता है। वैनिटी मिरर का साइज अगर देखेंगे तो काफी बड़ा है दोस्तों। और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है दोस्तों। एक खास चीज एक और है दोस्तों, आपने इसमें नोटिस की नहीं की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर, ये जब आप पायलट को पैसेंजर सीट में बैठते हैं तो यहाँ पे ग्रैबिंग के लिए आपको एक अच्छा खासा हैंडल दे रखा है पकड़ने के लिए। ये काफी अच्छा दे रखा है, इसको आप पकड़ सकते हैं आराम से, कंफर्टेबली इसको बैठ सकते हैं। सीट को आगे पीछे करने के लिए आप इसको होल्ड करके आज अपनी सीट का मूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ फ्रंट के। अब चलते हैं रियर में जान लेते हैं रियर में क्या क्या चीजें आपको गाड़ी में मिल रही हैं। रियर में जानना क्या होता है दोस्तों, लेग रूम स्पेस वगैरह, हेडरूम स्पेस वगैरह, ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है अच्छे से। सीट में इसकी अच्छे से पीछे कर लेता हूँ, ये पूरी पीछे है। चलते हैं रियर साइड में दोस्तों, आइए। रियर साइड में अगर आप देखेंगे तो दरवाजा खोलते ही सबसे पहले जो नज़र जाती है वो जाती है सनशेड कर्टन्स में दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, धूप वगैरह नहीं आती है दोस्तों। इनबिल्ड आपको सनशेड कर्टन्स मिल रहे हैं, इसको आप हैंग करके ऐसे करके इजीली कर सकते हैं। वरना अगर जो आप एडिशनल लगाते हैं उनको लगाओ, फिर उनको रखो कहीं, फिर मिसप्लेस हो गए, वो कई सारी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। इसमें आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। आपको इनबिल्ड इस गाड़ी में सनशेड कर्टन्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं। यहाँ पे भी पूरा हार्ड प्लास्टिक है, सिल्वर पैटर्न, वही डोर हैंडल्स जो फ्रंट डोर में आपको मिला था। वाटर होल्डर की प्रेसिंग आपको यहाँ पे मिल जा रही है। ये आपके स्पीकर का पोर्शन यहाँ पे जो आपको फ्रंट डोर में भी देखने के लिए आपको मिला होगा। अंदर अगर जाते हैं गाड़ी में तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थाई सपोर्ट आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है दोस्तों, यानी पूरा थाई सपोर्ट आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। नी रूम स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी की जो व्हील बेस है वो 2610 mm का व्हील बेस आपको गाड़ी का मिलता है, जिस वजह से आपको लेग रूम स्पेस, नी रूम स्पेस अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको रियर एसी वेंट यहाँ पे इंडिविजुअली पर्सन के लिए 2 रियर एसी वेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको फास्ट USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। फोन प्लेसिंग के लिए आपको यहाँ पे एक जगह दी गई है। प्लस ये आर्म रेस्ट आपको फ्रंट में ही मिलता है विद स्टोरेज के साथ दोस्तों। ये देखिए स्टोरेज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे तो आपको एक रीडिंग लैंप मिल जाता है सेंटर पोर्शन में। हेडरेस्ट इसमें डिटैचेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं दोस्तों, ये इनबिल्ट आते हैं। कमी एक और चीज लगेगी कि इसमें आर्म रेस्ट भी नहीं आता है दोस्तों इस वाले वर्जन में। बाकी स्पेस वगैरह आप देखिए, गाड़ी का इंटीरियर आप देखिए, मतलब एक प्रीमियमनेस आपको मिलेगी। अगर कोई कहते हैं ना कि अगर कॉस्मेटिक्स के बारे में सीखना है तो मैं तो ये कहूँगा कि कोरियन सीखिए कि किस तरीके से गाड़ी में कॉस्मेटिक फीचर्स दिए जाते हैं, किस तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है अपनी तरफ दोस्तों। लुक्स में कह लीजिए, फीचर्स में कह लीजिए, हर तरीके से कोरियंस जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये नंबर 1 गाड़ी है ही है दोस्तों। अपनी मार्केट में एक अलग पहचान इस गाड़ी ने बना रखी है, अच्छे खासे इस गाड़ी के बायर्स हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन में, जान लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है इसका इंजन सेक्शन, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये 4 सिलेंडर इंजन है। 1500 सीसी का इंजन यहाँ पे आपको सेल्टॉस अपनी गाड़ी में प्रोवाइड करती है दोस्तों। इस गाड़ी का अगर मैं
पिकअप और परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोस्तों इस गाड़ी में जो आपको पावर मिलती है वो 115 PS की पावर मिलती है 6300 आरपीएम में, और जो इस गाड़ी का टॉर्क आपको मिलता है वो 144 Nm का टॉर्क मिलता है 4500 आरपीएम के बाद दोस्तों। तो ये 4 सिलेंडर इंजन है दोस्तों, और ये 1500 सीसी इंजन है, नॉर्मल एस्पिरेटेड इंजन है। इस गाड़ी में जो आपको माइलेज क्लेम करती है कंपनी वो 16.5 का माइलेज आपको क्लेम करती है दोस्तों। ये देखिए काफी खुला खुला इंजन बे है, जिस वजह से इंजन की कूलिंग वगैरह बनी रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसका गाड़ी का एक फाइनल वॉक अराउंड कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ छोटी मोटी टॉक्स हमारी छूट गई तो उसको कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अब हम गाड़ी के बारे में जान चुके हैं कि इस गाड़ी में क्या चीज़ें आती हैं, क्या फीचर्स आते हैं, क्या इसके डायमेंशन है, क्या इसकी विड्थ है, क्या इसके लुक्स हैं, क्या इंटीरियर है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है, सारी चीज़ें हम जान चुके हैं दोस्तों। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं जाना है वो मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिए, उनको पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं दोस्तों। अब इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो इस गाड़ी की विड्थ आती है वो 1800 mm की विड्थ आती है। गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है दोस्तों वो आपको मिलती है 4315 mm की ओवरऑल लेंथ मिलती है दोस्तों, और गाड़ी की जो व्हील बेस आपको मिलता है गाड़ी का वो 2610 mm का व्हील बेस मिलता है। इस गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है आपको। इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग, 4 के 4 डिस्क ब्रेक, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ये कई सारी चीजें आपको मिलती है दोस्तों। और इतनी सारी चीजें जो आपको मिल रही है ना दोस्तों इस गाड़ी में, वो भी मिली केवल 12,65,000 रुपए में, यानी 12,65,000 रुपए एक शोरूम में आपको इतने सारे फीचर्स। क्या बात है दोस्तों। अगर कुछ गाड़ी में फीचर्स के बारे में जानना हो तो कोरियन से देखिए, सीखिए कि आपको कितने सारे फीचर्स एक गाड़ी में दे देते हैं 12,65,000 रुपए में मात्र दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक का मेरी वीडियो देखी उनके लिए थैंक्स है, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए भी थैंक्स है। वो मेरी वीडियो को पूरा देखे जिससे कि आपको इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स।